हेलो गाइस, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का जो है ज्योग्राफी विषय भूगोल को लेकर के आए हैं, जिसमें जो है पहला चैप्टर आप देखेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित हमने टॉपिक लिया है। आज का टॉपिक हमारा है मानव भूगोल की विचारधाराएं, थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि मानव भूगोल की क्या विचारधाराएं हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो है होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार के लिए आप सभी श्रोतागणों को इस होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। ठीक है गाइस, और इस रंगों के त्यौहार में आपके भी जीवन में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जो है शुभकामनाएं ही जो है देता हूँ। ठीक है गाइस, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके भी जीवन में रंग बिरंगे जो है शुभकामनाएं जो है आती रहे और आप भी ये जो है खुशी से इस होली के त्यौहार को मनाएं। चलिए गाइस, देर करते हुए देखेंगे, स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। कहने का मीन्स क्या है कि गाइस कि मानव भूगोल का जो थॉट्स है, विचारधाराएं हैं, वह कई प्रकार की है। ठीक है, तो उसके आधार पे जो है हमारे जो भूगोल होता है इसे डिफरेंट भाग में बांटे हैं, डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिसमें से हम कह सकते हैं गाइस कि मानव भूगोल की जो विचारधाराएं जो है वह कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है गाइस? 3 प्रकार की है। ठीक है, 3 प्रकार की है, जिसमें हम एक एक करके उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की विचारधाराएं के बारे में। ठीक है, इसमें कि देख सकते हैं आपने पहला जो है विचारधारा जो होता है वह नियतिवाद विचारधारा है। कौन सा है गाइस? नियतिवाद विचारधारा। ठीक है, दूसरा जो है वह होता है आपका संभववाद, जिसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, संभववाद। और तीसरा गाइस जो होता है वो क्या है? नवनियतिवाद। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार की जो है हमारी विचारधाराएं होती है। नियतिवाद, जिसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं, डिटर्मिनिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है संभववाद और तीसरा है नवनियतिवाद। तो हम एक एक करके जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज जो है पहला देखते हैं। अभी पहला देखेंगे नियतिवाद विचारधाराएं। क्या है गाइस? नियतिवाद विचारधारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म यानी कि, और इसका एक और नाम है, इसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं। तो कहने का विषय गाइस कि इस विचारधारा में क्या कहा गया है कि मानव भूगोल के संबंधित जो है इस डिटर्मिनिज्म में यानी कि नियतिवाद विचारधारा में क्या कहा गया है। तो देखिएगा क्या कहा है। कहा है क्या कि इस विचारधारा के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा कि यह जो हमारा जो विचारधारा है नियतिवाद विचारधारा, जिसको हम निश्चयवाद कहते हैं, यह विचारधारा क्या करता है कि मानव को जो है प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है मानव को प्रभावित करता है। और इसीलिए इसके अनुसार से मानव जो है प्रकृति का दास है। और देखिए क्या कहा, मानव क्या है? प्रकृति का दास है। यानी कि प्रकृति जो है मानव का एक स्वामी है और मानव जो है उसके दास, यानी कि नौकर की तरह। यानी कि एक स्वामी और एक नौकर का के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि मानव क्या है? प्रकृति का दास है। इसलिए पर्यावरणीय कारक मानव के आचरण, निर्णय क्षमता और जीवन पद्धति को निश्चित करता है। यानी इसलिए क्या कहा कि पर्यावरणीय जो कारक है, इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर क्या करते हैं? मानव के आचरण को, निर्णय लेने की जो उसकी जो क्षमता होती है और हमारी जो जीवन पद्धति होती है, हमारी जीवन पद्धति क्या करती है? निश्चित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्राकृतिक शक्तियों के सामने जो है मानव तुच्छ होता है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव क्या है? तुच्छ होता है, अतः वह क्या होते हैं? मूक बना इन्हें झेलता रहता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा कि हमारी जो मानव जो होता है वह प्रकृति के सामने में तुच्छ है, एक सामान्य सा है। ठीक है, और इसीलिए वह जो है क्या करता है? प्रकृति के सामने वह चुपचाप उनकी निर्देश को वह चुपचाप सहन करती रहती है। ठीक है गाइस, इस प्रकार का कि इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक है, यानी कि इस विचारधारा के मानने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं, उन भूगोलवेत्ताओं में से कौन कौन है?
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ विद्वानों का, कुछ भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखा है जो आपके एग्जाम और दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो एग्जाम में बार बार एक टॉपिक पूछा जाता है। इसलिए गाइस इस वीडियो को बार बार एक दो बार जरूर देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वह रैटजेल, सैंपल, एस्ट्रेबो, कांट, रीटर, हम्बोल्ट और हैकल जैसे प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हैं इस विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है गाइस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समवाद समझ में आ गया होगा, या इस नियतिवाद विचारधारा को आप फिर से समझ सकते हैं। कहने का मीन्स क्या है कि यह विचारधारा जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव और प्रकृति के संबंध में यह बताता है कि मानव और प्रकृति के बीच में कैसा संबंध है, यानी रिलेशनशिप क्या है। तो क्या कहता है कि मानव क्या है, प्रकृति का दास है, यानी कि एक स्वामी और एक नौकर के संबंध को दर्शाता है कि मानव जो है कोई भी कार्य करता है तो वह प्रकृति के अंदर में रह करके काम करेगा। जैसे मान लीजिए मानव है और ये क्या है गाइस, प्रकृति है, तो मानव क्या करेगा, इस प्रकृति के अंदर में रह करके वह काम करती है। इसलिए मानव और प्रकृति के बीच में जो है एक स्वामी और एक नौकर का काम, एक रिलेशनशिप या संबंध बनाता है, ठीक है गाइस। तो यही था आपका नियतिवाद विचारधारा, ठीक है गाइस। संभववाद, संभववाद विचारधारा की इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म। इस पॉसिबिलिज्म में यानी कि संभववाद विचारधारा में जो है यानी कि संभावनाओं पर अधिक से अधिक जो है बल दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारे भूगोलवेत्ता है वो भूगोलवेत्ता में जैसे कि हमने देखा नियतिवाद विचारधारा में, उसमें मानव को जो है प्रकृति के अंदर रख करके जो है समझाया गया, यानी कि मानव को कहा कि प्रकृति का दास है और मानव जो है प्रकृति के अंदर में ही रह करके वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस विचारधारा में मानव को प्रकृति से ऊपर बताया गया कि मानव जो है स्वतंत्र है, ठीक है। मानव क्या है, स्वतंत्र है और अपनी इच्छा अनुसार वह कोई भी काम कर सकता है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं इस विचारधारा में क्या लिखा हुआ है। करा सबसे पहले देखेंगे कि इस विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने समझा। फेब्रे ने जो है इस संभववाद शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। याद रखेंगे कि सबसे पहले इस विचारधारा को का जो है प्रयोग यानी कि संभववाद शब्द का जो प्रयोग है किसने किया, फेब्रे ने किया। और फेब्रे कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे गाइस, फ्रांस के रहने वाले थे। और फेब्रे जो है उनकी एक पुस्तक थी ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री। क्या थी गाइस, जियोग्राफी इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री। और इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1925 ईस्वी में किए थे। तो इस पुस्तक के माध्यम से जो है इन्होंने संभववाद, इस पुस्तक में सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। और इस विचारधारा का प्रतिपादन विडाल डी ला ब्लास ने किया था, ठीक है। यानी कि संभववाद विचारधारा का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो क्या कहेंगे, ब्लास महोदय ने। किसने किया था, ब्लास महोदय ने किया था। अब हम ये गाइस देखेंगे, इसमें हम दो चीजें हमने देखा कि संभववाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले फेब्रे ने किया था और इस विचारधारा का प्रतिपादन जो है किसने किया, ब्लास महोदय ने किया था, ठीक है। अब देखिए कि इस विचारधारा के अनुसार से क्या कहा जाता है। तो इस विचारधारा के अनुसार से मानव जो है प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। पहले भी मैंने आपको बताया गाइस कि मानव जो है स्वतंत्र है, यानी कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकता है। तो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि वह किसी भी चीज को जो तत्व है उसको चुन यानी इलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वो क्या इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है, ठीक है। और सर्वत्र संभावनाएं हैं, यानी कि मानव जो क्या कहता है कि सर्वत्र यानी कि सभी जगह संभावनाएं हैं। और मनुष्य जो है क्या है, संभावनाओं का स्वामी है, यानी कि मनुष्य क्या है, संभावनाओं का स्वामी है। मनुष्य अगर जो कुछ भी करना अगर चाहता है तो वह कर सकता है, अगर वह इच्छा उसके अंदर है, दृढ़ निश्चय उसने बना लिया है कि इस काम को करना है तो वह क्या कर सकता है, वह कर सकता है, वह उसकी स्वामी के रूप में काम कर सकता है। इसी प्रकार के ब्लास ने कहा है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यानी कि प्रकृति के संदर्भ में उसने क्या कहा, प्रकृति क्या है, एक सलाहकार से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, यानी कि मानव क्या है, स्वतंत्र रूप से वह काम कर सकता है, ठीक है।
प्रकृति उसे सलाह दे सकती है लेकिन उसे रोक नहीं सकती है, बल्कि वह काम कर सकती है, स्वतंत्र है। यानी कि कह सकते हैं नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ठीक है, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, यानी कि प्रकृति एक क्या है, सलाहकार से अधिक नहीं है। तो ये किसने कहा, ब्लास महोदय ने कहा था। इस प्रकार से देखेंगे इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक ब्रूस महोदय, जिन ब्रूस साहब है, बॉवेल साहब है, कार्ल सावर, रसल स्मिथ आदि प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हैं इस संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये संभववाद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरी विचारधारा जो क्या है, नव निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है, जिसको हम नव नियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नव नियतिवाद विचारधारा। ठीक है, न्यू डिटरमिनिज्म, यानी कि यह एक तीसरी विचारधारा है। और इस विचारधारा में गाइस जो है क्या किया गया है कि इस विचारधारा को जो है अलग, यानी कि अभी तक जो हमने दो पढ़ा, नियतिवाद विचारधारा और दूसरा संभववाद विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं से यह बिल्कुल अलग विचारधारा है। यानी कि कह सकते हैं यह बीच की विचारधारा है। नियतिवाद और संभववाद विचारधारा का एक बीच की विचारधारा है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी स्पष्ट है कि यह विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। ठीक है, किसकी है, दोनों के बीच की विचारधारा है, यानी कि दोनों के बीच का, यानी कि एक कह सकते हैं कि माध्य यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि यह जो बीच का है, ठीक है ना, किसका है, यानी कि नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। और इसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक नियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं। अब देखिए इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया। किसने किया, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। और इन्होंने कहा कि मनुष्य न प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। देखिए इन्होंने क्या कहा, मनुष्य जो है प्रकृति का क्या है, प्रकृति का दास नहीं है और न ही उसका स्वामी है और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। याद करेंगे गाइस कि हम लोग जो है नियतिवाद विचारधारा जब पढ़े थे तो उस विचारधारा में कहा गया था कि मानव जो है क्या है, प्रकृति का दास है। ठीक है, और संभववाद विचारधारा में हमने क्या पढ़ा कि मानव क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि वो प्रकृति का दास नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए अब यह हमारा जो नवनियतिवाद विचारधारा जो है, यह विचारधारा क्या कहता है कि मानव जो है न प्रकृति का दास है और न ही मानव जो है उसका स्वामी है। ठीक है, और मानव के संदर्भ में क्या कहा कि मानव का जो कार्य करने की जो क्षमता है वह भी क्या है, सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, असीमित है। इसकी दायरा क्या है, असीमित है। ठीक है, इसीलिए जो है इन्होंने ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसे क्या कहा, रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या कहा गाइस, रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहा। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद विचारधारा को ही कहा जाता है, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। किसने कहा था, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। ठीक है गाइस, इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है इस विचारधारा को जो है तुलना किससे किया, तो इस विचारधारा का तुलना जो है उन्होंने बताया कि मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है। यानी कि कहने का मतलब आप देखते हैं कि बड़े जो नगर जो होते हैं उसके एक चौराहे पर एक सिपाही खड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का काम जो होता है कि वाहनों का जो गाड़ी जो होती है, जो गाड़ी वहाँ आती और जाती है उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ जो है
क्या होता है कि बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है जो सड़क पर वाहनों की गति को तीव्र या मंद कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि उस वाहनों की सड़क पर जो अभी आने वाली जो गाड़ियां होती है उस गाड़ी की गति को क्या करता है कि कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि उस गाड़ी की दिशा में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। जस्ट फॉर यहाँ पे उसी प्रकार से मानव और प्रकृति के बीच में, मानव और वातावरण के बीच में जो है हमारा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि मानव जो है अपनी इच्छा अनुसार सारा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन मानव जो है ना प्रकृति का दास है और ना ही मानव क्या है प्रकृति का स्वामी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ग्रिफिथ महोदय ने नवनियतिवाद विचारधारा को समझाने का प्रयास किया। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि जो मानव की जो विचारधाराएं हैं वह 3 प्रकार की विचारधारा को देखा, जिसमें हमने पहला पढ़ा नियतिवाद विचारधारा, दूसरा संभववाद विचारधारा और तीसरा नवनियतिवाद विचारधारा। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और बेल घंटी को बजाएं ताकि जो है इससे संबंधित आपको वीडियो मिलता रहे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।